Hello everyone. So now I will take the PYQ number 24 in the transformer series. A 10 kVA 2500 by 250 volt single phase transformer has the following result. Open circuit test 250 volt 0.8 ampere 50 watt. Short circuit test 60 volt 3 ampere 45 watt. Then efficiency at half full load at 0.8 power factor will be option A 98.49%, option B 97.68%, option C 98.28% and option D 96.85%. Right. So now see, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो बेसिकली इज गिवन ए 10 kVA एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, राइट. तो उसकी सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग यहाँ पे डिफाइंड है एंड ऑल्सो द वोल्टेज रेटिंग इज डिफाइंड 2500 बाई 250 वोल्ट. सो वी कैन से दैट इट इज़ बेसिकली ये स्टेप डाउन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर. और इस सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में जब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया, सो वी हैव गॉट दिस ऑल पैरामीटर्स. So as per the test parameter we know this is the, in the case of open circuit test we'll find the total amount of the iron loss is occurring in the transformer core. So this is the 50 watt is representing the here the total amount of the iron loss, and this 250 volt is basically a you can say the open circuit voltage and 0.8 ampere is the open circuit current. Okay, or so we have got these parameters on the open circuit test, and in the short circuit test we have got the total amount of the copper loss, or we can say the full amount of the copper loss is occurring in the transformer, right. So basically we can say this is the short circuit voltage we have applied to the HV side, and this is the short circuit current is drawn which has given the 45 watt of copper loss. तो अभी बोल रहा है द एफिशिएंसी एट, हमें निकालना द एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर विल बी. सो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एफिशिएंसी. हमें एफिशिएंसी निकालना है, और एफिशिएंसी हमें निकालना है किस अमाउंट ऑफ द लोड के लिए, हाफ अमाउंट ऑफ द फुल लोड के लिए, राइट. एंड पावर फैक्टर इज गिवन. सो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो हम नोट कर लेते हैं. सो दिस इज गिवन द x इंटू KVA cos ऑफ phi डिवाइड बाय वी कैन से x KVA cos ऑफ phi प्लस द आयरन लॉस, एंड दिस इज द x स्क्वायर ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी, राइट. So by using this expression we can find the efficiency. अब आप देखिए यहाँ पर कि क्या क्या पैरामीटर हमको इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए. तो x जो होता है, x इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड. तो यहाँ पर बोल रहा है हमको कहाँ पर निकालना है, हमको निकालना है हाफ लोड पे. तो बेसिकली जो x की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये 1/2 हो जाएगी. पावर फैक्टर क्वेश्चन में डिफाइंड है. तो cos ऑफ phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ द 0.8, राइट. एंड KVA इज डिफाइंड इज हाउ मच, दिस इज द 10 kVA. तो ये हमारे पास दिया हुआ है. एंड ऑल्सो द आयरन लॉस के बारे में हम बात करें तो आयरन लॉस भी हमारे पास अवेलेबल है, और वो कितना है, दिस इज द 50 watt. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ सी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वी हैव टू फाइंड द कॉपर लॉस. अब देखिए जो मैक्सिमम यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अब मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पर यहाँ बोल रहा है हमें पुट करना है कॉपर लॉस एट फुल लोड. अब हमको यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ है. तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मतलब यहाँ पर ये फुल अमाउंट ऑफ द कॉपर लॉस है, डायरेक्टली वो 45 वाट को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, राइट. बट दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच. अब इसमें राइट अप्रोच क्या है, देखिए जब भी आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज यू हैव टू चेक कि फुल लोड करंट की वैल्यू कितनी है और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी है. यदि शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट की वैल्यू सेम आती है देन वी कैन पुट द सेम अमाउंट ऑफ द 45 वाट एज इन द गिवन द क्वेश्चन. बट यदि फुल लोड करंट अलग आता है तो फिर हमें उस फुल लोड करंट के लिए फुल लोड कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा. जैसे इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो यदि मुझे फुल लोड करंट निकालना है, फुल लोड करंट जैसे आपको मालूम है, देखिए 2500
वोल्ट ये हमारा प्राइमरी साइड पे जाएगा, और हमको ये मालूम है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म ऑन द HV साइड, सो HV इज़ अवर प्राइमरी, राइट। सो फुल अमाउंट ऑफ द करंट यदि हम लोग बात करें, और वी कैन से द फुल लोड करंट बारे में बात करें, तो ये कितना हो जाएगा। सो दिस इज़ गिवन दी 10 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2500 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 एम्पियर। सो फुल लोड करंट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज़ द 4 एम्पियर। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 3 एम्पियर। तो हमारे पास जो कॉपर लॉस अवेलेबल है वो 3 एम्पियर के लिए अवेलेबल है। ओके, सो जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया तो शॉर्ट सर्किट जो करंट 3 एम्पियर था उसके रिस्पेक्ट में कॉपर लॉस अवेलेबल है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड टू फाइंड द कॉपर लॉस फॉर द 4 एम्पियर ऑफ द फुल लोड करंट। सो क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द फुल लोड कॉपर लॉस। हमें निकालना होगा फुल लोड कॉपर लॉस, राइट। अब ये कैसे निकालेंगे, नाउ वी कैन फाइंड द फुल लोड कॉपर लॉस, the 45 × 4 square by 3 square. This is the full load current, this is the short circuit current. Now further you will solve this one. So this will come around 80 watt. Okay, so this will become around 80 watt, right. So this is the value will put in the full amount of the copper loss, not will put the 45 watt. So basically यदि मैं आपको बोलूँ इस न्यूमेरिकल का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट ही है कि हमें ये चेक करना है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है और फुल लोड करंट है ऑन द HV साइड दैट हैज़ टू बी सेम। अब क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स कितना है हमारा, हाफ लोड के लिए बोला है तो 1/2 हो जाएगा। KVA कितना बोला है, 10 KVA क्वेश्चन में दिया है तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ × cos of 5, राइट। सो cos of 5 कितना दिया हुआ है, 0.8, दिस इज द 0.8। नेक्स्ट अगेन विल पुट द 1/2, x 1/2, KVA is 10 × 10⁻³ and the power factor is given 0.8, plus PI is the iron loss, this is mentioned in the question, so this is given the 50 watt. Iron loss does not depend upon the load, iron loss is a constant load, so it does not affect any kind of load. Okay, so this 50 watt will put here, and plus the x is again the fraction of the full load, so this is 1/2 square will put here, and this the copper loss full load will take the 80, remember we'll put 80 not the 45 watt. So now when you will solve this one, so you will get the efficiency. So efficiency is coming around 98.28%. अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 98.28% efficiency is coming. So the answer for this particular PYQ number 24 is the option C. So option C is the answer. Thank you.